दोस्तों, आज हम उस सवाल का सामना करने जा रहे हैं जिसने सदियों से इंसान को उलझा रखा है। एक ऐसा सवाल जो जब मन में उठता है तो रातों की नींद उड़ा देता है। आखिर क्या बड़ा है, कर्म या धर्म? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कर्म ही पूजा है, लेकिन फिर हमसे कहा जाता है कि धर्म की रक्षा करो। अगर कर्म ही सब कुछ है तो धर्म क्या है? और अगर धर्म सर्वोच्च है तो कभी-कभी अच्छे कर्म करना भी धर्म के खिलाफ क्यों लगता है? आज हम समय के उस पहिए को पीछे घुमाएंगे और चलेंगे कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी पर, जहां आज से हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने समय को रोककर पूरी मानवता के लिए इस गुत्थी को सुलझाया था। आज की ये चर्चा सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है, ये मेरी कहानी है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में खड़ा है और समझ नहीं पा रहा कि उसे लड़ना चाहिए या हथियार डाल देने चाहिए। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, अपनी आंखों के सामने उस महायुद्ध का मंजर लाएं। 18 अक्षौहिणी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। लोहे से लोहा टकराने की आवाजें, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और शंखनाद की गूंज आसमान का सीना चीर रही है। हवा में तनाव इतना है कि हर सांस भारी लग रही है। वहां दोनों सेनाओं के ठीक बीच में एक रथ खड़ा है। उस रथ पर बैठा है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, और उस रथ की लगाम थामे हुए हैं स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण। अर्जुन, जिसके गांडीव धनुष की टंकार से पाताल लोक तक कांप उठता था, आज उसके हाथ कांप रहे हैं, पसीना छूट रहा है, गला सूख रहा है। क्यों? क्या वो डर गया है? क्या उसे मृत्यु का भय है? नहीं, अर्जुन कायर नहीं है। उसे अपनी मौत का भय नहीं है, उसे पाप का भय है, उसे अधर्म का भय है। यहां अर्जुन एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है जो आज हमारे विषय की नींव है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि हे केशव, मैं इन अपने ही लोगों को मारकर राज्य क्यों भोगूं? सामने मेरे गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, मेरे पितामह भीष्म खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं। इन सब के रक्त से सनी हुई गद्दी पर बैठने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन काट लूं। क्या ये युद्ध करना धर्म है? नहीं, ये तो कुल का नाश है, और कुल का नाश सबसे बड़ा अधर्म है। दोस्तों, यहां रुकिए और सोचिए, अर्जुन क्या कह रहा है? अर्जुन कह रहा है कि युद्ध करना यानी उसका कर्म गलत है, क्योंकि अहिंसा और अपने परिवार की रक्षा करना यानी उसका धर्म अच्छा है। अर्जुन के लिए उस वक्त धर्म का मतलब था अपने परिवार को ना मारना, शांति बनाए रखना, और कर्म क्या था? युद्ध लड़ना। तो अर्जुन ने फैसला किया कि कर्म बुरा है और उसका माना हुआ धर्म अच्छा है, इसलिए उसने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया। वो रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया और उसने युद्ध करने से मना कर दिया। क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता? हम हर रोज अर्जुन बनते हैं। जब आप अपने दफ्तर में होते हैं और आपको कोई कठोर निर्णय लेना पड़े तो आपका कर्म कहता है निर्णय लो, लेकिन आपका धर्म या आपकी इंसानियत कहती है दया करो। हम हर रोज कर्म और धर्म के बीच पिसते हैं। हम अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से भागने को धर्म या अच्छाई का नाम दे देते हैं। हमें लगता है कि अगर हम चुपचाप बैठ जाएंगे तो हम बहुत महान बन रहे हैं। अर्जुन रो रहा है, वो तर्क दे रहा है, वो ज्ञानी बन रहा है, वो श्री कृष्ण को ही धर्म सिखा रहा है कि हे माधव, युद्ध से कुल का नाश होगा और कुल के नाश से अधर्म फैलेगा। और कृष्ण क्या कर रहे हैं? भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की ये मुस्कान कोई साधारण मुस्कान नहीं है, इसमें एक गहरा अर्थ छिपा है। और फिर भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान पहली बार बोलते हैं, और उनकी पहली ही बात ये तय करती है कि हम धर्म और कर्म को कितना गलत समझते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि हाँ अर्जुन, तुम सही हो, चलो घर चलते हैं। भगवान उसे डांटते हुए कहते हैं, क्लैब्यम मास मगमः पार्थ, जिसका अर्थ है, हे पार्थ, इस नामर्दगी को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हृदय की इस तुच्छ कमजोरी को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जरा सोचिए, एक आदमी जो कह रहा है कि मैं मारना नहीं चाहता, मैं शांति चाहता हूं, उसे भगवान कायर कह रहे हैं। यहीं पर कर्म और धर्म का पहला रहस्य खुलता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम जिसे धर्म समझ रहे हो वो धर्म नहीं, वो तुम्हारा मोह है, वो तुम्हारा लगाव है। और तुम जिसे पाप समझ रहे हो यानी युद्ध करना, वही इस वक्त तुम्हारा परम कर्म और परम धर्म है। लेकिन अर्जुन अभी भी उलझन में है। वो पूछता है कि हे केशव, अगर आपके अनुसार ज्ञान या समझदारी कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे इस घोर हिंसात्मक कर्म में क्यों धकेल रहे हैं? अर्जुन का तर्क देखिए, अगर धर्म बड़ा है तो मुझे जंगल में जाकर तपस्या करने दीजिए, मेरे हाथ खून से क्यों रंगवा रहे हैं?
अब भगवान श्री कृष्ण जो जवाब देते हैं वो इस पूरी चर्चा का सार है। वो बताते हैं कि कर्म और धर्म दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि धर्म का मतलब है मंदिर जाना, पूजा करना, तिलक लगाना या हिमालय पर बैठना, और कर्म का मतलब है दुकान चलाना, दफ्तर जाना, पैसा कमाना। हम सोचते हैं कि जब हम काम कर रहे हैं तो हम कर्म कर रहे हैं, और जब हम मंदिर में हैं तो हम धर्म कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं गलत, बिल्कुल गलत। भगवान कहते हैं कि तू अपना शास्त्र निर्धारित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यहां कृष्ण एक बहुत बड़ी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि बिना कर्म के तो धर्म का अस्तित्व ही नहीं है। हमारे शरीर का धर्म है सांस लेना, ये एक कर्म है। सूर्य का धर्म है रोशनी देना, ये एक कर्म है। नदी का धर्म है बहना, ये एक कर्म है। अगर सूर्य कहे कि मैं आज से सिर्फ धर्म का पालन करूंगा, चमकने वाला काम बंद कर दूंगा, तो क्या वो सूर्य कहलाएगा? नहीं, उसका चमकना ही उसका धर्म है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को और हमें पहला सिद्धांत ये देते हैं कि तुम्हारा धर्म तुम्हारे कर्म के माध्यम से ही प्रकट होता है। अगर तुम एक सैनिक हो जैसे अर्जुन है और तुम युद्ध के मैदान में खड़े होकर कहो कि मैं अहिंसा का पालन करूंगा, तो तुम धर्मात्मा नहीं हो, तुम अधर्मी हो। क्योंकि एक सैनिक का धर्म है देश और न्याय की रक्षा के लिए लड़ना। उस वक्त शत्रु को मारना हिंसा नहीं, न्याय है। यही बात आज के जमाने में लागू होती है। अगर आप एक न्यायाधीश हैं और आपके सामने आपका अपना बेटा अपराधी बनकर खड़ा है, आपका पिता धर्म कहता है उसे बचा लो, लेकिन उस कुर्सी पर बैठे हुए आपका राजधर्म और आपका कर्म कहता है कि उसे सजा दो। अगर आप वहां मोह में फंसकर उसे छोड़ देते हैं तो आपने कर्म तो किया छोड़ने का, लेकिन आपने धर्म को मार दिया। और अगर आप उसे सजा देते हैं तो वो कर्म कठोर जरूर है, लेकिन वही असली धर्म है। तो सवाल ये नहीं है कि कर्म बड़ा या धर्म। कृष्ण समझा रहे हैं कि धर्म के आधार पर किया गया कर्म ही सबसे बड़ा है। समस्या यहां खत्म नहीं होती। समस्या यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कर्म धर्म के अनुसार है या नहीं। हम तो फल की चिंता में मरते हैं। हम सोचते हैं अगर मैंने ये किया तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं ईमानदार रहा तो क्या मेरी तरक्की होगी। यहीं पर गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक आता है। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, यानी तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। लोग अक्सर इसका मतलब निकालते हैं कि काम करो और वेतन की चिंता मत करो। नहीं दोस्तों, कृष्ण इतनी साधारण बात नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि जब तुम फल के बारे में सोचकर काम करते हो तो तुम्हारा कर्म छोटा हो जाता है, वो स्वार्थ बन जाता है। लेकिन जब तुम कर्तव्य को सोचकर काम करते हो तो वही कर्म यज्ञ बन जाता है, वो पूजा बन जाता है। अर्जुन की समस्या क्या थी? अर्जुन फल के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि अगर मैं लड़ूंगा तो मेरे गुरु मर जाएंगे, अगर मैं जीत गया तो मुझे खून से सना राज्य मिलेगा, अगर मैं हार गया तो बदनामी होगी। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तू फल का हिसाब लगाना बंद कर। तू बस ये देख कि इस वक्त इस क्षण में सत्य क्या है, न्याय क्या है। दुर्योधन का साथ देना अधर्म है, न्याय के लिए लड़ना धर्म है। तू बस लड़, जीत या हार मेरे हाथ में छोड़ दे। जब आप कर्म को धर्म मानकर करते हैं तो कर्म बड़ा हो जाता है। एक सफाई कर्मचारी जो सिर्फ पैसों के लिए झाड़ू लगा रहा है, वो सिर्फ मजदूरी कर रहा है। लेकिन एक सफाई कर्मचारी जो ये सोचकर झाड़ू लगा रहा है कि ये शहर मेरा घर है और इसे स्वच्छ रखना मेरा योगदान है, वो ईश्वर की सेवा कर रहा है। काम वही है, लेकिन भाव बदलते ही कर्म धर्म से भी बड़ा हो गया। अब अर्जुन के मन में एक और डर है। वो सोचता है कि ठीक है, मैं युद्ध करूंगा, लेकिन क्या अपने गुरु और भाइयों को मारने का पाप मुझे नहीं लगेगा? क्या कर्म का बंधन मुझे नहीं जकड़ेगा? तब श्री कृष्ण उसे एक और गहरे ज्ञान की ओर ले जाते हैं, आत्मा का ज्ञान। भगवान कहते हैं कि ये आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर धारण करती है। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, तू किसे मारने से डर रहा है? भीष्म को, द्रोण को? ये तो शरीर हैं, ये तो वैसे भी एक दिन मिटने वाले हैं, लेकिन इनकी आत्मा अमर है। तो इनके शरीरों को मार सकता है, आत्मा को नहीं। ये ज्ञान इसलिए जरूरी था ताकि अर्जुन के अंदर से कर्तापन का अहंकार निकल जाए। अर्जुन सोच रहा था, मैं मारने वाला हूं, मैं बचाने वाला हूं। कृष्ण कह रहे हैं, तू सिर्फ एक निमित्त है, एक माध्यम है। ये सब प्रकृति का खेल है, कर्म तो होकर रहेगा।
तीसरे अध्याय में भगवान एक बहुत ही कठोर सत्य बोलते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी काल में एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं चुपचाप बैठूंगा, तो ये भी एक कर्म है। बैठना कर्म है, सोचना कर्म है, यहाँ तक कि सो जाना भी एक कर्म है। आप कर्म से भाग नहीं सकते। तो विकल्प क्या है? विकल्प ये नहीं है कि कर्म छोड़ दो, विकल्प ये है कि अपने स्वभाव और धर्म के अनुसार कर्म करो। भगवान कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावहः, यानी अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, लेकिन दूसरे के धर्म की नकल करना भयावह है। अर्जुन का स्वभाव एक योद्धा का है। अगर वो साधु बनकर जंगल जाएगा तो वो वहां भी असफल हो जाएगा, वहां भी उसे शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका स्वभाव लड़ने का है। उसे वहां भी किसी न किसी से लड़ने का मन करेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं, भाग मत अर्जुन, जहां खड़ा है वहीं से युद्ध कर, यही तेरा धर्म है और यही तेरा कर्म है। दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए कि श्री कृष्ण के समझाने के बाद अर्जुन युद्ध करने को तैयार हो भी जाए, लेकिन उसके मन में अभी भी एक डर बैठा है। वो डर है परिणाम का। अगर मैं हार गया तो, अगर मेरे हाथों गुरु द्रोण की हत्या हो गई तो मुझे कितना पाप लगेगा? मुझे नरक मिलेगा या स्वर्ग? क्या हम अपनी जिंदगी में यही नहीं करते? जब भी हम कोई बड़ा काम, कोई बड़ा कर्म करने जाते हैं तो कर्म से ज्यादा हमारा ध्यान उसके फल पर होता है। अगर व्यापार में घाटा हो गया तो, अगर परीक्षा में असफल हो गया तो, अगर मैंने सच बोला और अपमानित होना पड़ा तो, यही फल की चिंता हमारे हाथ कंपा देती है। यही चिंता हमें कर्म करने से रोकती है। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में मनोविज्ञान का, जीवन का और आध्यात्म का सबसे बड़ा सिद्धांत देते हैं। वो अर्जुन को निष्काम कर्म योग का विज्ञान समझाते हैं। आज हम गीता के उन श्लोकों की गहराई में उतरेंगे जो बताते हैं कि कर्म की आग में रहकर भी इंसान कैसे शीतल रह सकता है। ध्यान दीजिए, भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में वो महामंत्र देते हैं जिसे भारत का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन समझता शायद ही कोई है। भगवान कहते हैं, कर्मण्येवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो वस्त्वकर्मणि। इस श्लोक के 4 चरण हैं और ये 4 चरण कर्म और धर्म की पूरी गुत्थी सुलझा देते हैं। आइए इसे चीर कर देखते हैं। पहला चरण, कर्मण्येवधिकारस्ते। भगवान कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है। रुको, भगवान ने ये नहीं कहा कि कर्म करना तेरी मजबूरी है। उन्होंने कहा ये तेरा अधिकार है। मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जहां हम नए कर्म कर सकते हैं। देवता सिर्फ भोगते हैं, जानवर सिर्फ भोगते हैं, लेकिन इंसान कर्म करके अपना भाग्य बदल सकता है। कृष्ण अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि अर्जुन, तेरे हाथ में सिर्फ प्रत्यंचा चढ़ाना और तीर छोड़ना है, बस यही तेरी सीमा है। दूसरा चरण, मां फलेषु कदाचना। लेकिन फल पर तेरा अधिकार कभी नहीं है। ये सुनकर हमें झटका लगता है। हम कहते हैं, अगर फल मेरा नहीं तो मैं मेहनत क्यों करूं? लेकिन श्री कृष्ण यहां एक बहुत गहरा सत्य बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फल तुम्हारे हाथ में इसलिए नहीं है क्योंकि फल हजारों चीजों पर निर्भर करता है। मान लीजिए अर्जुन ने बहुत अच्छा तीर चलाया, ये उसका कर्म है, लेकिन उसी वक्त हवा का रुख बदल गया या सामने वाले ने अपना रथ मोड़ लिया, तीर चूक गया। अब अगर अर्जुन फल से चिपका हुआ है तो वो दुखी हो जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब तू फल की चिंता करता है तो तेरा ध्यान लक्ष्य से हटकर लालच पर चला जाता है, और जिस योद्धा का ध्यान लक्ष्य से हट गया उसकी हार निश्चित है। इसलिए अगर श्रेष्ठ कर्म करना है तो फल की चिंता मन से निकालनी ही होगी। धर्म यही कहता है कि कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। तीसरा चरण, मां कर्म फल हेतुर्भूः। तू अपने आप को कर्मों के फल का कारण मत मान। ये अहंकार की चोट है। जब हम सफल होते हैं तो हमें लगता है मैंने किया, और जब हम असफल होते हैं तो हम खुद को कोसते हैं। कृष्ण कहते हैं, तू सिर्फ एक माध्यम है। परिस्थितियां, प्रारब्ध और प्रकृति ये सब मिलकर फल तय करते हैं। तू अपने सिर पर जीत का ताज या हार का बोझ लेकर मत ढो। बोझ उतार दे अर्जुन, हल्का हो जा। चौथा चरण, मां ते संगो अस्त्व कर्मणि।
तेरी आसक्ति कर्म न करने में भी नहीं होनी चाहिए। अर्जुन सोच सकता था कि अगर फल पर मेरा हक ही नहीं है तो मैं काम ही क्यों करूं, मैं सो जाता हूं। भगवान तुरंत चेतावनी देते हैं, नहीं, कर्म से भागना नहीं है, निष्क्रियता मृत्यु है। तुझे कर्म करना है, पूरे जोश से करना है, लेकिन फल की जंजीर को तोड़कर करना है। दोस्तों, जब आप इस भाव से काम करते हैं तो क्या होता है? तब आपका कर्म कर्मयोग बन जाता है। साधारण कर्म आपको बांधता है। अगर आपने किसी की मदद की और बदले में तारीफ की उम्मीद की तो वो कर्म आपको बांध लेगा। अगर उसने तारीफ नहीं की तो आपको दुख होगा। यही दुख ही नरक है। लेकिन अगर आपने मदद की क्योंकि मदद करना मेरा धर्म है, मेरा स्वभाव है, और मदद करके आप भूल गए, तो वो कर्म आपको मुक्त कर देगा। अब अर्जुन पूछता है, केशव, अगर मैं फल की चिंता छोड़ दूं तो मेरे मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? मैं युद्ध के भयंकर माहौल में शांत कैसे रहूं? तब भगवान अध्याय 2 के 48वें श्लोक में योग की एक नई परिभाषा देते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सुनिए इस गूंज को, समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता ही योग है। भगवान कहते हैं, हे धनंजय, तू योग में स्थित होकर कर्म कर। कौन सा योग? किसी पहाड़ पर एक पैर पर खड़े होने वाला योग नहीं। भगवान कहते हैं, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, चाहे सिद्धि मिले या असिद्धि, चाहे जीत मिले या हार, चाहे लाभ हो या हानि, तू दोनों में सम रह, एक जैसा रह। अगर जीत मिलने पर तू पागल होकर नाचेगा तो हार मिलने पर तू आत्महत्या करने की सोचेगा। ये दोनों स्थितियां तेरे दिमाग को कमजोर करती हैं। एक सच्चा कर्मयोगी वो है जो अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, खून पसीना एक कर देता है, लेकिन परिणाम जो भी आए उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करता है। सोचिए, अगर अर्जुन इस मनोदशा में आ जाए तो क्या कोई उसे हरा सकता है? जिसे हारने का डर ही ना हो वो दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा होता है। यही श्री कृष्ण उसे बनाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं, अर्जुन, डर को निकाल फेंक, धर्म का पालन कर और समभाव में स्थित हो जा। लेकिन क्या यह आसान है? बुद्धि को स्थिर रखना इतना आसान नहीं है। हमारा मन बार बार भटकता है। हमें लगता है कि ये काम मैंने किया, ये पाप मुझसे हुआ। तो भगवान एक और अद्भुत श्लोक बोलते हैं जो कर्म करने की तकनीक सिखाता है। अध्याय 2 श्लोक 50। बुद्धि युक्तो जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। यहां भगवान एक सूत्र देते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। अक्सर लोग सोचते हैं कि धार्मिक आदमी काम धाम छोड़कर माला जपता है। कृष्ण कहते हैं, नहीं, जो योगी होता है वो अपने काम में सबसे ज्यादा कुशल होता है। अर्जुन, अगर तू योगी है तो तेरा निशाना सबसे अचूक होना चाहिए। अगर आप एक छात्र हैं तो आपकी पढ़ाई सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। अगर आप एक गृहिणी हैं तो आपका प्रबंधन सबसे उत्तम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप वो काम अपने लिए नहीं कर रहे, आप उसे यज्ञ मानकर कर रहे हैं। आप उसे ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। भगवान समझाते हैं, हे अर्जुन, जो समबुद्धि वाला पुरुष है वो पाप और पुण्य दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। जब तू ये मान लेगा कि करने वाला मैं नहीं, करवाने वाला ईश्वर है, तो पाप तुझे कैसे लगेगा? क्या किसी सैनिक को सीमा पर दुश्मन को मारने का पाप लगता है? नहीं, क्योंकि वो अपने निजी दुश्मनी के लिए नहीं, देश के लिए, धर्म के लिए मार रहा है। उसकी अपनी इच्छा शून्य है। यही शून्य होना ही निष्काम कर्म योग है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म बुरा या अच्छा नहीं होता। कर्म के पीछे की नीयत तय करती है कि वो धर्म है या अधर्म। अगर एक सर्जन चाकू चलाता है और पेट काटता है तो वो जीवनदाता है। अगर एक डाकू चाकू चलाता है और पेट काटता है तो वो हत्यारा है। कर्म वही है, पेट काटना, लेकिन नीयत ने उसे धर्म और अधर्म में बांट दिया। अर्जुन की नीयत क्या है? अगर अर्जुन राज्य के लालच में लड़ेगा तो वो पाप का भागी होगा, लेकिन अगर अर्जुन धर्म की स्थापना और न्याय के लिए लड़ेगा और फल कृष्ण पर छोड़ देगा तो उसका हर बाण पूजा का फूल बन जाएगा। अब जरा इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतार कर देखिए। आप सुबह उठते हैं, दफ्तर जाते हैं। अगर आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि महीने के अंत में पैसा मिलेगा और मैं मजे करूंगा, तो आप बंधन में हैं, आप तनाव में रहेंगे।
लेकिन अगर आप ये सोचकर काम करते हैं कि ये काम मुझे मेरे ईश्वर ने, मेरे समाज ने सौंपा है, मैं इसे अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से करूंगा क्योंकि यही मेरा धर्म है, तो शाम को घर लौटते वक्त आपको थकान नहीं, संतोष होगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, अपनी छोटी पहचान को मिटा दे। ये मत सोच कि तू कुरुवंश का राजकुमार है। ये सोच कि तू अधर्म को मिटाने वाला एक यंत्र है। जिस दिन तू मैं को कर्म से निकाल देगा, उस दिन कर्म तुझे कभी नहीं बांधेगा। इसे ही यज्ञार्थ कर्म कहते हैं। अध्याय 3 के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अलावा दूसरे कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। मतलब जो कुछ भी करो उसे एक आहुति बना दो। खा रहे हो तो सोचो कि शरीर रूपी मंदिर में बैठे ईश्वर को भोग लगा रहा हूं। कमा रहे हो तो सोचो कि परिवार और समाज की सेवा के लिए साधन जुटा रहा हूं। लड़ रहे हो तो सोचो कि बुराई के खिलाफ खड़ा हूं। जब जीवन यज्ञ बन जाता है तो सवाल ही खत्म हो जाता है कि कर्म बड़ा या धर्म, क्योंकि तब आपका हर कर्म ही धर्म बन जाता है। दोस्तों, अभी हमने सीखा कि कर्म करते समय फल की चिंता ना करना ही योग है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बारीक पेंच फंसा हुआ है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात सुन ली। उसने ये मान लिया कि ठीक है, मुझे युद्ध करना है और जीत हार की चिंता नहीं करनी है। लेकिन अर्जुन का मन अभी भी पूरी तरह माना नहीं है। उसके अंदर का अहंकार अभी भी जीवित है। वो अभी भी सोच रहा है, आखिर मैं अपने ही दादा को कैसे मारूं? मैं तो छोटा हूं, वे बड़े हैं। क्या मेरे बाण चलाने से उनकी मृत्यु हो जाएगी? क्या मैं इतना शक्तिशाली हूं? हम सब की समस्या भी यही है। हमें लगता है कि हम करता है। मैंने मकान बनाया, मैंने बच्चों को पाला, मैं ये प्रोजेक्ट चला रहा हूं। यही मैं हमारे सारे दुखों की जड़ है। जब हम खुद को करने वाला मान लेते हैं तो सारी जिम्मेदारी हमारे नन्हे कंधों पर आ जाती है और हम तनाव में दब जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन की इस मानसिक स्थिति को देख रहे हैं। वो जानते हैं कि केवल बातों से काम नहीं चलेगा। अब अर्जुन को वो सत्य दिखाना पड़ेगा जिसे देखकर इंसान का सारा अहंकार भाप बनकर उड़ जाता है। अब हम गीता के 11वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां शब्दों की सीमा समाप्त हो जाती है और विराट स्वरूप का दर्शन होता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तू अभी मुझे एक साधारण सारथी, एक मित्र, एक यादव समझ रहा है, लेकिन अब मैं तुझे अपनी वो आंखें देता हूं जिससे तू मेरे वास्तविक रूप को देख सके। देख, इस ब्रह्मांड का संचालन कौन कर रहा है। और फिर कुरुक्षेत्र के उस मैदान में वो चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया। वो रूप कैसा था? हजारों सूर्य एक साथ उगाएं तो भी उस तेज की बराबरी नहीं कर सकते। अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण का शरीर इतना विशाल हो गया है कि धरती और आकाश उसमें समा गए हैं। उनके हजारों मुख हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ हैं। अर्जुन कांप गया। उसने देखा कि जिन भीष्म पितामह, जिन द्रोणाचार्य और जिन कर्ण को वो मारने से डर रहा था, वे सब तो पहले ही श्री कृष्ण के उस विराट मुख में समा रहे हैं। वे सब काल के गाल में जा रहे हैं। यहां भगवान एक भयानक और परम सत्य उद्घोषित करते हैं। अध्याय 11 श्लोक 32 में भगवान अपनी पहचान बताते हैं। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्तः ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। सुनिए इस शंखनाद को। भगवान कहते हैं, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। मैं इस समय इन लोगों को, इन सेनाओं को नष्ट करने के लिए यहां प्रकट हुआ हूं। हे अर्जुन, अगर तू युद्ध नहीं भी करेगा तो भी ये सब जो सामने खड़े हैं जीवित नहीं बचेंगे। इनका अंत निश्चित है, क्योंकि मैंने इनका अंत लिख दिया है। ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन सोच रहा था कि मैं मारूंगा या मैं बचाऊंगा। कृष्ण कह रहे हैं, मूर्ख, तू कौन होता है मारने या बचाने वाला? मैंने इन्हें पहले ही मार दिया है। इनकी आयु समाप्त हो चुकी है। ये सब एक नाटक है, एक लीला है। दोस्तों, ये ज्ञान हमारे जीवन के सबसे बड़े बोझ को उतार फेंकता है। हम सोचते हैं कि दुनिया हमारे दम पर चल रही है। अगर हम नहीं होंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे व्यापार का क्या होगा? श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार मेरे विधान से चल रहा है। तुम केवल एक किरदार हो। अपना अभिनय करो और मजे से रहो।
परिणाम मैंने पहले ही तय कर रखा है। जब अर्जुन भयभीत होकर पूछता है कि प्रभु फिर मेरा काम क्या है, अगर आपने सबको मार ही दिया है तो मैं यहां क्यों खड़ा हूं, तब भगवान उसे कर्म और धर्म का अंतिम रहस्य बताते हैं। अध्याय 11 श्लोक 33 में वो कहते हैं, तस्मात् त्वम उत्थिष्ठ यशो लभस्व जीत्वा शत्रून् भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम मयि वैते निहतः पूर्वमेव निमित्तमात्रम भव सव्यसाचिन्। इस श्लोक का अंतिम चरण मेरे दिल के बहुत करीब है। निमित्तमात्रम भव सव्यसाचिन् अर्थात हे सव्यसाची अर्थात अर्जुन, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। भगवान कह रहे हैं, उठ, खड़ा हो, युद्ध कर और यश प्राप्त कर। ये मत सोच कि तूने इन्हें हराया, इन्हें तो मैंने पहले ही मार दिया है। तू बस मेरे हाथ का एक यंत्र बन जा। दुनिया को लगेगा कि अर्जुन ने जीता, अर्जुन को यश मिलेगा, लेकिन करने वाला मैं हूं। यही है भक्ति युक्त कर्मयोग। जब एक बांसुरी वादक बांसुरी बजाता है तो बांसुरी ये नहीं कहती कि मैं गा रही हूं। बांसुरी को पता है कि वो तो बस खोखली है, हवा तो वादक की है, धुन तो वादक की है। श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं, अर्जुन तू बांसुरी बन जा, खुद को खाली कर दे, अपने अहंकार को, अपने डर को, अपनी नैतिकता के छोटे मोटे तर्कों को बाहर निकाल दे और मुझे अपने माध्यम से बहने दे। जब मैं तेरे माध्यम से बाण चलाऊंगा तो वो बाण कभी धर्म के खिलाफ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यहां कर्म बड़ा या धर्म का झगड़ा ही खत्म हो जाता है, क्योंकि जब आप ईश्वर के यंत्र बन जाते हैं तो आप जो भी कर्म करते हैं वो साक्षात ईश्वर की इच्छा होती है, और ईश्वर की इच्छा कभी अधर्म नहीं हो सकती। अगर एक डॉक्टर ऑपरेशन करते समय ये सोचे, हे परमात्मा मैं केवल एक औजार हूं, असली चिकित्सक आप हैं, मेरे हाथों से आप ही इलाज कीजिए, तो उस डॉक्टर के हाथ कभी नहीं कांपेंगे, उसका हर कर्म पूजा बन जाएगा। लेकिन ये स्थिति कब आती है? ये तब आती है जब हम ये मानते हैं कि इस सृष्टि के कण कण में वही एक शक्ति विद्यमान है। अध्याय 18 के 61वें श्लोक में भगवान फिर याद दिलाते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अंतर्यामी परमेश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित है और अपनी माया से सब प्राणियों को यंत्र की तरह नचाता रहता है। ये सुनना थोड़ा डरावना लग सकता है कि क्या हम कठपुतलियां हैं? नहीं, इसे सकारात्मक रूप में देखिए। कठपुतली को डरने की जरूरत नहीं होती कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि उसे पता है कि डोर एक कुशल बाजीगर के हाथ में है। अगर आप मान लें कि आपके जीवन की डोर उस परमेश्वर के हाथ में है, तो चिंता कैसी? तब आप गिर भी गए तो वो उसकी मर्जी, आप उठ गए तो वो उसकी मर्जी। अर्जुन का विषाद, अर्जुन का दुख अब आश्चर्य और भक्ति में बदल रहा है। वो समझ गया है कि धर्म का अर्थ किसी किताब में लिखे नियम नहीं है। धर्म का अर्थ है उस परम चेतना के साथ एक हो जाना। जो व्यक्ति ईश्वर की मर्जी को अपनी मर्जी बना लेता है, उसका हर कर्म परम धर्म है। अब अर्जुन के हाथ नहीं कांप रहे, उसने अपना गांडीव कसकर पकड़ लिया है। लेकिन अभी अंतिम मुहर लगना बाकी है। अर्जुन को ज्ञान मिल गया, दर्शन मिल गया, पर क्या ये ज्ञान युद्ध के भयंकर शोर में टिका रहेगा? हम भी सत्संग में अच्छी बातें सुनकर बहुत प्रेरित होते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर की दुनिया की समस्याओं से टकराते हैं, हमारा ज्ञान हवा हो जाता है। तो हमें ऐसी कौन सी अंतिम दीक्षा चाहिए जिससे हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हों? दोस्तों, अब तक अर्जुन ने सब कुछ जान लिया। उसने जान लिया कि आत्मा अमर है, उसने जान लिया कि कर्म करना जरूरी है, उसने ये भी जान लिया कि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। फिर भी गीता के 18वें अध्याय तक आते आते अर्जुन का मन एक बार फिर एक अंतिम संशय, एक अंतिम शंका में फंस जाता है। और ये शंका हम सबकी शंका है। हम पूछते हैं, प्रभु, जीवन में कदम कदम पर धर्म संकट आता है। कभी सत्य बड़ा लगता है तो कभी दया, कभी माता की बात मानना धर्म लगता है तो कभी पत्नी का पक्ष लेना, कभी देश का कानून बड़ा लगता है तो कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज। इतने सारे धर्म, इतने सारे नियम, इतने सारे कर्तव्य, मैं आखिर किसका पालन करूं? कहीं मुझसे गलती हो गई तो?
जब इंसान नियमों के जाल में फंस जाता है, जब उसे समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, तब उसे क्या करना चाहिए? आज श्री कृष्ण अपनी छाती चीरकर वो अंतिम रहस्य दुनिया को देते हैं जिसे गुह्यतम ज्ञान, सबसे गुप्त ज्ञान कहा गया है। ये गीता का शिखर है। ये वो मंत्र है जो आपको कर्म और धर्म, पाप और पुण्य, स्वर्ग और नरक, इन सब से ऊपर उठा देता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम गीता के उस श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं जो मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा आश्वासन है। 18वें अध्याय में श्री कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन अब भी पाप पुण्य का हिसाब लगा रहा है। कृष्ण मुस्कुराते हैं। वो सोचते हैं, मैंने इसे इतना ज्ञान दिया, लेकिन ये अभी भी अपनी बुद्धि का बोझ ढो रहा है। तब भगवान एक परम पिता की तरह, एक परम सखा की तरह अर्जुन के सारे तर्कों को एक झटके में काट देते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, बहुत हो गया। बहुत हो गई ज्ञान की बातें, बहुत हो गई कर्म की बातें, बहुत हो गई योग की बातें। अब इन सब को एक पोटली में बांध और किनारे रख दे। और फिर भगवान वो श्लोक बोलते हैं जो गीता का प्राण है। 18वां अध्याय, श्लोक 66। मेरे साथ इस श्लोक को अपने भीतर उतरने दीजिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक का एक एक शब्द परमाणु बम की तरह शक्तिशाली है। आइए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य यानी सारे धर्मों का त्याग कर दे। हैरानी की बात है, पूरी गीता में कृष्ण कहते रहे स्वधर्म का पालन कर, धर्म की रक्षा कर, और अब अंत में कह रहे हैं सारे धर्मों को छोड़ दे। क्या इसका अर्थ है? क्या हम अधर्मी हो जाएं? क्या हम मनमानी करें? नहीं, यहां कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, तू जो अपनी छोटी सी बुद्धि से जीवन के फैसले लेना बंद कर, तू अपनी डोर मेरे हाथ में दे दे। पूर्ण समर्पण। दोस्तों, आगे का श्लोक है अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, यानी मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इस पंक्ति को अपने हृदय में उतार लीजिए। ये इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा बीमा है। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, तू पाप और पुण्य का हिसाब लगाना छोड़ दे। तू डरता है ना कि युद्ध करने से, मारने से तुझे पाप लगेगा, तू नरक जाएगा। सुन, तू मेरी आज्ञा मानकर युद्ध कर, तू मेरे लिए कर्म कर। अगर इस कर्म में कोई पाप लगा भी तो वो पाप तेरा नहीं, मेरा होगा। मैं उसे भोग लूंगा, तू निश्चिंत रह। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। जैसे सीमा पर खड़ा एक सैनिक जब अपने सेनापति के आदेश पर गोली चलाता है तो उस पर हत्या का मुकदमा नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो अपनी निजी दुश्मनी के लिए नहीं मार रहा, वो तो बस आदेश का पालन कर रहा है। सारी जिम्मेदारी सेनापति की होती है, सरकार की होती है। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, मैं इस जगत का सेनापति हूं। मैं तुझे आदेश दे रहा हूं, उठ और प्रहार कर। इसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जब इंसान को यह एहसास हो जाता है कि मेरा जीवन मेरे प्रभु के हाथ में है और जो कुछ हो रहा है उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, तो वो पाप और पुण्य के दलदल से तुरंत बाहर निकल जाता है। तब उसका हर कर्म, चाहे वो कितना भी कठोर क्यों ना हो, दिव्य हो जाता है। श्लोक के आगे की पंक्ति है, मां शुचा, यानी तू शोक मत कर। यह भगवान का अंतिम आदेश है। शोक मत कर अर्जुन, रो मत अर्जुन, चिंता मत कर, घबरा मत। भगवान जानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी बीमारी चिंता है। क्या होगा, कैसे होगा? भगवान कहते हैं, जब मैंने जिम्मेदारी ले ली तो अब तेरा चिंता करना मेरा अपमान है। अगर तूने अपना हाथ मुझे पकड़ा दिया है और फिर भी तू डर रहा है, इसका मतलब तुझे मेरी शक्ति पर भरोसा नहीं है। इसलिए एक सच्चे भक्त, एक सच्चे कर्मयोगी के चेहरे पर कभी शिकन नहीं होती। वो कुरुक्षेत्र के बीच में भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका सारथी कौन है। इस परम ज्ञान को, इस परम आश्वासन को सुनने के बाद क्या हुआ? क्या अर्जुन ने फिर कोई सवाल पूछा? क्या उसने फिर कोई तर्क दिया? नहीं। गीता के 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में अर्जुन जो कहता है वो हर मनुष्य की अंतिम अवस्था होनी चाहिए। अर्जुन हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन कहता है,
नष्टो मोह। हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया है। वो भ्रम कि मैं मारने वाला हूं, मैं बचाने वाला हूं, सब खत्म हो गया है। स्मृतिर्लब्धा, मुझे मेरी स्मृति वापस मिल गई है। मुझे याद आ गया है कि मैं कौन हूं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं कर्ता नहीं, मैं आपका यंत्र हूं। गत संदेहा, मेरे सारे संदेह, सारे शक, सारे कंफ्यूजन दूर हो गए हैं। करिष्ये वचनम तव, अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। अब मेरी कोई अपनी इच्छा नहीं है। देखिए बदलाव, वही अर्जुन जो पहले अध्याय में कह रहा था न योतस्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और अब कह रहा है करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। उसने गांडीव उठा लिया, उसने प्रत्यंचा चढ़ा दी, उसकी आंखों से आंसू सूख गए और वहां एक तेज चमक आ गई। अब वो अपने दादा भीष्म से लड़ने नहीं जा रहा, अब वो अधर्म से लड़ने जा रहा है। अब वो कर्म कर रहा है, लेकिन वो कर्म अब पूजा बन गया है। तो दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का अंतिम फैसला क्या है? कर्म बड़ा या धर्म? इस पूरी गीता को सुनने के बाद, महाभारत के युद्ध को देखने के बाद, संजय, जो धृतराष्ट्र को पूरी कहानी सुना रहे थे, उन्होंने अंत में एक श्लोक कहा, और ये श्लोक गीता का अंतिम श्लोक है। ये श्लोक ही हमारी जीत का मंत्र है। संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवानितिर्मतिर्ममा। संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यानी जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है, यानी जहां धर्म, दृष्टि और ईश्वर का मार्गदर्शन है। यत्र पार्थो धनुर्धरः, यानी जहां गांडीवधारी अर्जुन है, यानी जहां कर्म, पुरुषार्थ और प्रयत्न है। तत्र श्रीर विजयो भूति, वहीं पर श्री समृद्धि है, वहीं पर विजय है। भूति ध्रुवा नितिर्मतिर्ममा, वहीं पर ऐश्वर्य है और वहीं पर अटल नीति है। ये मेरा मत है। इसका अर्थ समझे आप? संजय ये नहीं कह रहे कि जहां सिर्फ कृष्ण है वहां जीत है, सिर्फ धर्म पूजा से काम नहीं चलेगा। संजय ये भी नहीं कह रहे कि जहां सिर्फ अर्जुन है वहां जीत है, यानी बिना दिशा के सिर्फ मेहनत करने से, सिर्फ कर्म करने से भी काम नहीं चलेगा। जीत वहां है जहां कृष्ण और अर्जुन एक साथ हैं। जीत वहां है जहां धर्म और कर्म एक साथ हैं। अगर आपके जीवन के रथ में आपके कर्म की लगाम धर्म के हाथ में है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। कर्म करना आपका धर्म है और धर्म के अनुसार कर्म करना ही आपकी पूजा है। तो मेरे दोस्तों, उठो, आज और अभी अपने अंदर के अर्जुन को जगाओ। मत पूछो कि कर्म बड़ा या धर्म। जान लो कि धर्म की नींव पर खड़ा होकर कर्म करना ही जीवन का सत्य है। आपका ऑफिस ही आपका कुरुक्षेत्र है। आपकी चुनौतियां, आपकी समस्याएं, आपकी गरीबी, आपका संघर्ष, ये सब कौरव सेनाएं हैं जो आपको डराने खड़ी हैं। और आप अकेले नहीं हैं। अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखिए, वहां बैठा वो ईश्वर, वो श्री कृष्ण आपका इंतजार कर रहा है। वो कह रहा है, तू बस कोशिश कर, तू बस कर्म कर, परिणाम देना मेरा काम है। जब भी मन घबराए, जब भी लगे कि गलत हो रहा है, जब भी लगे कि फंस गए हो, तो 2 पल के लिए आंखें बंद करना और अपने सारथी को सौंप देना। कहना, प्रभु मैं नहीं जानता क्या सही है, बस आपकी शरण में हूं, मुझसे वो करवा लीजिए जो आप चाहते हैं। जिस दिन ये समर्पण आ गया, उस दिन आप हारना भूल जाएंगे। उस दिन आपकी हार भी जीत बन जाएगी, क्योंकि वो हार भी ईश्वर की मर्जी होगी। तो छोड़िए सारे संशय, छोड़िए सारे डर, उठाइए अपना कर्तव्य और टूट पड़िए अपनी चुनौतियों पर। क्योंकि आप शरीर नहीं हैं, आप वो अविनाशी आत्मा हैं जिसे आग जला नहीं सकती, जिसे पानी डुबो नहीं सकता, जिसे हवा सुखा नहीं सकती। आप अनंत शक्ति के अंश हैं। जाओ और अपने कर्म को इतना महान बनाओ कि वो धर्म बन जाए। जाओ और अपने जीवन को एक यज्ञ बना दो। यही गीता का सार है, यही कृष्ण का संदेश है और यही विजय का एकमात्र रास्ता है।